जिसके अंदर में परमेश्वर बसा हुआ है वो बोले जय मसीह की। जिसके पाप क्षमा हो बोले जय मसीह की। जो चंगा पाना चाहते हैं वो बोले जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपके जीवन में परमेश्वर काम को कर रहा है। मेरे ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपके बीच में आया पाया हूं। और मेरा जो विषय है टच, छूना। यीशु मसीह को वो 12 वर्षों से होने वाली स्त्री ने बस इस बात की कल्पना करती थी कि यीशु मसीह के उसकी वस्त्र को क्या कर लूंगी, मैं छू लूंगी। ये धागा है बाइबल के, और बाइबल के धागे में से थोड़ी सी और छोटा सा धागा है। बहुतों लोगों को एक बड़े धागा के बीच में छोटे से धागा दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यहाँ पे एक धागा है, एक छोटी सी धागा है। देखिए, एक बार ताली हो जाएंगे। एक छोटी सी धागा है और यीशु मसीह कि ऐसे ही वस्त्र को महिला ने छूने की आशा दिल में रखी। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आशा थी कि यीशु मसीह के उस धागे को छू ले जिस धागे से यीशु मसीह का वस्त्र बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवन इस प्रभु के वचन से बना हुआ है। आपकी जीवन और मेरी जीवन इस वचन से बना हुआ है। आज का जो भीड़ को चीर के यीशु को छूने की आप प्रयास करें, भीड़ को चीर के यीशु मसीह को छूने की प्रयास करें। मरकुस किताब उसका 5 अध्याय का 27 पद में लिखा गया है, वो मन में सोचती थी अगर मैं यीशु मसीह की वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसकी अगर हम बैकग्राउंड को देखते हैं तो वैदों से और पैसों से सुख कभी नहीं पाया। वैदों से और पैसों से सुख कभी नहीं पाई। पर यीशु मसीह की चर्चा जब सुनी तब उसके दिल में बेचैन नहीं परंतु चैन हासिल हुआ। एक बार ताली बजाएंगे। बहुतों से बहुत बेचैन होती थी, पर यीशु मसीह से चैन उसको मिला। आज आप लोगों ने यीशु मसीह की चर्चा को सुनने के लिए आए हैं, और ये चर्चा आपकी जीवन की जरा कल्पना करके देखिए। अगर आप और मैं अपने बच्चों लोग को अगर जो खांसी सर्दी होता है तो 2.5 ml 2 ml 5 ml उसको सर्दी का पिलाते हैं दवाई। 12 साल से लहू बह रहा था उसको। 12 साल से एक दिन में अगर 2.5 ml या 3 ml अगर उसके शरीर से खून बह जाता होगा, जस्ट इमेजिन 1 महीने में कितना खून बहता होगा, 1 साल में कितना खून बह गया होगा, 12 साल में कितना खून बह गया होगा। खून दैट इज लाइफ। जिसके जीवन में खून नहीं है, जिसके शरीर में खून नहीं है, उसमें कोई भी जीवन नहीं है। यीशु मसीह अपने खून आपको बहा दिया कि आपकी खून सलामत रहे। एक बार ताली हो जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने खून बहा दिया कि आपकी बहा हुआ खून वो क्या हो जाए, रुक जाए। लेकिन एक और खास बात कहकर मैं खत्म करना चाह रहा हूं। यीशु मसीह को जाकर वो कहती थी कि अगर मैं उसी वस्त्र क्या कर लूंगी, मैं छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है। जब यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों लोगों से कहा, आसपास वालों से कहा, तो चेलों लोगों ने कहा गुरुजी आपका माथा काम नहीं कर रहा है। आपको तो लोग क्या कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई खींच रहा है, यीशु मसीह मुझे चंगा कर देगा। और ये आप क्या बात कर रहे हैं, और आप क्या बात करेंगे, कोई आपको क्या कर ले, कोई मुझे क्या कर ले, छू ले। यीशु मसीह इस बात को जब कहा तो चलो लोग समझ नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे विश्वासी आते हैं और यीशु मसीह के करीब इस तरह से आते हैं जिस तरह से कुछ लोगों ने आए, लेकिन चमत्कार उसी के साथ हुआ जो यीशु को टच किया। यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ, और यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुई थी। वस्त्र की छोर तक छुई थी, एंड ऑफ द क्लॉथ, उसके वस्त्र की छोर को छुई थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा, किसने मुझे, जस्ट सोचिए, क्या यीशु मसीह गलत बोल रहा था? अगर यीशु मसीह गलत, दो बात यहां पे आता है। अगर
अगर यीशु मसीह को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को किसने छुआ, अगर नहीं मालूम है तो जीसस इज नॉट गॉड। तो यीशु मसीह ईश्वरत्व का प्रमाण है कि वो अंतर्यामी परमेश्वर है। कल, आज और आने वाला काल को वो जानता है। अगर इस स्टेटमेंट को देता है कि आई डोंट नो किसने मुझे छुआ, तो यीशु मसीह प्रभु नहीं है। पर ये मेरी सवाल आपसे है, क्या यीशु मसीह प्रभु है? यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। यीशु मसीह को नहीं मालूम है। अगर यीशु मसीह ऐसा कह रहा है तो यीशु मसीह मेरी बात झूठ बोल रहा है, या तो यीशु मसीह प्रभु। जरा इस वचन को थोड़ा सा समझ के जाइए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे। हालेलुया, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर आपको प्रकाश करने को दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की आत्मा को छूने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह के शरीर की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बट इट इज अ रियल ट्रूथ। ये सच्चाई है कि यीशु मसीह आत्मिक रूप से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपस्थित है। और यूहन्ना 4:24 में लिखा गया है कि जो आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ? जब वो भीड़ से आ रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मान के चलो, चल नहीं पा रही थी, शायद किसी ने उससे हटा कटा, मान के चलो आ तो भाई तू मान के चलो उदाहरण के लिए, ये वो उस समय बहन थी, ये भाई है अभी फिलहाल। इस भीड़ से अगर आखिरी तक जाना है तो बहुत को हटाना पड़ेगा, और इसी में ही अगर यहां से वहां तक चले कम से कम 5 मिनट लगेगी। यीशु मसीह के पीछे चलते समय कितने लोग होंगे? 1000 लोग तो जरूर होंगे। और किसी का हाथ लगा होगा, किसी का पैर लगा होगा, किसी ने इसको अंदर चलेगा, तो किसी ने दबा भी दिया होगा, तो ही हम यीशु मसीह को मिलना मत। फिर खड़ा हो जा, फिर वो खड़ा जाता होगा, फिर आगे चलता होगा, फिर क्या करता तू गरीब इंसान है, तू इधर मत आना। कोई उसको देता होगा, तेरा कपड़ा ठीक में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तू दबता, मैं अच्छा दिख रहा हूं। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में भी ये व्यक्ति यीशु को छूने की इच्छा रखता है। हालेलुया, यीशु को छूने की इच्छा रखता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वो जो फिर के लुढ़क कर वो यीशु मसीह के पास पहुंच गया। जिद था जमाने का कि इसको यीशु मसीह का ना पहुंचाए। जिद था जमाने का कि वो यीशु मसीह के पास ना पहुंचाए। और आज हमारे बीच है, हमारे जीत है कि हम किसी भी हालत में यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। हालेलुया, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। कल आप कहता है योर सुनो विल बी टर्न्ड इनटू जॉय, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आए हैं, निश्चित रूप से यीशु मसीह ने इस कहानी का अंत में लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से। आप दुखी में, निराशा में, परिस्थिति में भले आए हैं, आप जब वापस जाएंगे तो वचन को टच करके जाना, यीशु मसीह को छू के जाना, विश्वास को छू के जाना, आसमान को छू के जाना, परमेश्वर की उपस्थिति को छू के जाना। वो पानी हिलाते समय जब कोई भी छूता था और ज्यादा बीमार हो जाता था, जिंदा इंसान मुर्दा हो जाता था, और देखने वाला इंसान अंधा हो जाता था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक बार ताली बजाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो कोई भी पानी हिलाते समय छूता था, वो चाहे किसी भी बीमार क्यों ना हो जाता था। अब इस आत्मा को छुइए। अब आखिर एंड ऑफ द लाइन में बैठे भी होंगे या बैठे भी हैं। अगर आपके वो भीड़ के पीछे से आई आगे, पीछे से आई आगे, आपके विश्वास अगर पीछे है तो प्रभु आज चाहता है कि आप आपके विश्वास को आगे करिए। ये भाई को देखना, ये अप डाउन होकर दबा दे होंगे, आपके विश्वास को बहुत सारे लोग दबा देंगे। अब अच्छा नहीं दिखते, आपके पास पैसा नहीं, कुछ भी लोग कह सकते हैं। ये भाई फिर खड़ा उठेगा, फिर इसको मारते हुए चुपचाप हो जा, फिर क्या हो जाता होगा, फिर खड़ा हो जाता। कहे आपके जीवन में तो ऐसा नहीं है। कि आप जब विश्वास की यात्रा में चल रहे हैं,
यीशु आपको जानता है। हालेलुया। यीशु आपको जानता है। परमेश्वर आपसे आज बड़े काम को करने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही ध्यान रखना कि यीशु मसीह इसको चुना है, ये बाइबल को चुना है, वचन को चुना है। आपके शरीर, प्राण और आत्मा परमेश्वर बदल देने वाला है आज। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आओ और लेके जाओ, आओ और लेके जाओ। आज का जो विषय है, आओ और लेके जाओ। उसने आई और यीशु मसीह को लेके गई, छुटकारे को लेके गई। दोबारा उसका खून बहना शुरू नहीं हुआ। दोबारा उसका खून बहना शुरू। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ से जाने के बाद आपका पुराना जीवन ऐसा नहीं रहेगा। प्रभु के दास जो है वो बहुत ही परमेश्वर की वचन बहुत सारे जगह में हम लोग पटना में जाके बहुत सारी जगह में अभी सवेरे सवेरे जबरदस्त कम से कम 2-3 आत्मा से दुष्ट आत्मा उसके अंदर में थी। 1 घंटा लगा उसको छुड़ाने के लिए, अलग अलग बात करती थी। लेकिन सवेरे ही हम लोगों ने पास्टर साहब के घर में जगह हम छुटकारे को देके आए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ आज का जो वचन है आपको फिर से आगे लेके आएगा। जवानी का जिद है आपको चिरने का, आपके दिल को चिरने का, और आपका जिद है यीशु मसीह को पाने का। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह।